बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना अच्छा प्लान है ना आइडिया, तो क्या करूँ? ये सवाल आपके मन में ज़रूर कभी न कभी आया होगा, अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार आज आपको बिजनेस बताओ चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर टॉप 20 यानी कि 20 बिजनेस आइडिया, जो आपको उसमें से ज़रूर कोई ना कोई सा बिजनेस आइडिया पसंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल पर वीडियो पर बने रहे। यहाँ पर मैं टॉप 20 बिजनेस प्लान बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से उम्मीद करता हूँ कि एक या दो बिजनेस प्लान आप ज़रूर पसंद आएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, अगर आप नए हो और बिजनेस बताओ प्लान सीखना चाहते हो या बिजनेस बताओ चैनल के माध्यम से बिजनेस करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे और हमारे सारे वीडियो देखते रहे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, घंटी का बटन ज़रूर दबाओगे ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक और बेरोजगार साथियों को हमारे देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए आपको आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार या नातेदार हो, सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। अगर जो व्यक्ति बेरोजगार है, सच कह रहा हूँ, अगर आप मेरा इस भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये वीडियो शेयर करना है उन लोगों को जो बेरोजगार है। आपको कुछ न कुछ दुआएं ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज 20 ऐसे बिजनेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको शायद पसंद ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर 20 बिजनेस प्लान के बारे में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका पहला बिजनेस है दोस्तों आज का, आइसक्रीम शॉप। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आइसक्रीम की दुकान गर्मी के दिनों में 4 महीने बहुत अच्छी चलती है। अगर आप राजस्थान से हैं तो अपने राजस्थान के लोगों को, उनके पास जो आइसक्रीम बनाने का नॉलेज है ना, तरीका है ना, बहुत फेमस है पूरे भारत में। चाहे एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं भी राजस्थान के लोग आइसक्रीम की दुकान खोलकर 4 महीने में बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। राजस्थानी लोग राजस्थान से आकर हमारे एमपी में, यूपी में, कहीं भी वो आइसक्रीम की दुकान खोलते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स बनाते हैं खुद घर पर। उस आइसक्रीम दूध लाकर उस आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर, लस्सी वगैरह, बादाम शेक वगैरह, बहुत कुछ ठंडा बनाते हैं और गर्मी के दिनों में धड़ल्ले से बिकता है उनका माल, नाम से चलती दुकानें। और अगर आप राजस्थान से हैं तो मैं तो कहता हूँ आइसक्रीम की दुकान खोलिए, देश के किसी भी कोने में चलेगी, नाम से बिकती है कि भाई राजस्थान वाले की दुकान पे चलेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। तो पहला बिजनेस था आज का आइसक्रीम बिजनेस। ये आप मात्र 50,000 से लगाकर 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कहीं पर अपने गांव में रहते हो तो अच्छी बात, शहर में रहते हो तो और अच्छी बात। ये दुकानें, आइसक्रीम पार्लर वगैरह जो रहता है, गर्मी में तो चलती है, लेकिन 12 महीने आजकल चलती है। तो आप आसानी से कर सकते हो आइसक्रीम का बिजनेस, ठीक है? इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख मैंने बताया, आपकी प्रॉफिट लगभग 1,000-2,000 रुपये आसानी से निकाल लोगे, रेगुलर 1,000 रुपये, और गर्मी के सीज़न में 4 गुना ज़्यादा, ठीक। बात करते हैं दूसरा बिजनेस प्लान। तो दूसरा बिजनेस प्लान है केक शॉप। अगर आपको केक बनाते आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, आप केक बनाना सीख सकते हो 15 दिन, 20 रोज, 1 महीने में। और आप अपने घर वालों की मदद से भी केक बना सकते हो अगर किसी को आता हो, नहीं तो बेकरी की दुकान पर जाकर केक बनाना सीख कर आइए। उसके बाद आप केक बनाना स्टार्ट कीजिए, घर से डिलीवरी दीजिए, दुकान खोलिए छोटी मोटी, और फ्रेश केक बना कर दीजिए। बर्थडे पार्टियाँ होती हर गांव में, हर शहर में, ताज़ा फ्रेश लोग केक खरीदते हैं। केक का बिज़नेस शुरू कीजिए, मैं कहता हूँ अच्छा चलेगा। ये था दूसरा बिजनेस प्लान केक का। तीसरा बिजनेस प्लान है भाई आज का स्टेशनरी की शॉप, यानी कि स्टेशनरी की दुकान। अगर आपका घर ऐसे किसी स्कूल, कोचिंग क्लास के आसपास है, जो कि अच्छी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग क्लास हो, तो उसके आसपास आप स्टेशनरी की दुकान भी खोल सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। वहाँ पर स्टेशनरी में आपकी दुकान 50,000 से 1 लाख में स्टार्ट हो जाएगी।
आपको स्टेशनरी के आइटम समझते होंगे आप, बच्चों के बुक्स, कॉपियाँ, पेन वगैरह, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, बहुत सारे आइटम आते हैं बच्चों के, वो सभी रखना है आपको। या फिर किसी स्कूल वालों से कांटेक्ट कर लीजिए कि हमने स्टेशनरी की दुकान खोली है, आपके बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, बुक वगैरह हमारी दुकान से आप दिलवा सकते हो, आप लिख सकते हो, हमारे पास सभी कोर्स उपलब्ध है सभी बच्चों के, सभी क्लासेस के। ठीक है, इस प्रकार से आप स्कूल वालों से भी बात कर सकते हो, कोचिंग वालों से भी बात कर सकते हो। और ये दुकान भी 12 महीने चलती है, क्यों? और सीजन में जो बच्चों का 9 महीने का टाइम पीरियड रहता है अपना स्कूल का, उसमें तो चलेगी ही चलेगी। तो ये बिज़नेस आप 50,000 से 1 लाख लगा कर खोल सकते हो, और मैं कहता हूँ 1,000 रुपये 2,000 रुपये आसानी से कमा लोगे, प्रॉफिट भी अच्छा है। बस याद रखना, स्टेशनरी का बिज़नेस आप चालू करो, नॉलेज की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी दुकान खोल सकते हो। सिर्फ होलसेलर, जो स्टेशनरी का होलसेलर हो आपके आसपास के एरिया में, जो बड़ा स्टेशनरी का होलसेलर हो बड़े शहर में, वहाँ जाना और ख़रीद कर लाना, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो चौथा बिजनेस प्लान है आज का इलेक्ट्रॉनिक शॉप, यानी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक बाजार। आजकल इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी बहुत चलती है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान आपको पेमेंट ज़्यादा लगेगा, 2 लाख से 4 लाख 5 लाख भी लग सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलिए, उसमें भी अच्छी बचत है, अच्छा मार्जिन अच्छा है, 2-4 हज़ार आसानी से डेली की कमा सकते हो, लेकिन पैसा होना चाहिए। तो आज का ये 5वां बिजनेस प्लान है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप। इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बात करते हैं 5वें बिजनेस के बारे में। अगर आप किसी शहर में रह रहे हो और उस शहर में छोटी मोटी अगर कंप्यूटर की दुकानें हैं, या फिर छोटी मोटी कंपनियां हैं, आपको पता है आजकल कंपनी में काम किससे होता है? कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से। ठीक है, बराबर बात। आपको क्या करना है? सेकंड हैंड लैपटॉप की दुकान खोलना है। आज का 5वां बिजनेस प्लान है सेकंड हैंड लैपटॉप की दुकान या शॉप। तो सेकंड हैंड लैपटॉप आप जाइए दिल्ली के सदर बाज़ार में, 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार में लैपटॉप मिलते हैं। वहाँ से लाइए और यहाँ पर सीधा सेल कीजिए। दिन भर में रोते रोते एक लैपटॉप बेच दिया, मैं कहता हूँ 2,000 रुपये कमा लोगे। सिर्फ लैपटॉप लाना है और बेचना है। आप 20 लैपटॉप खरीद कर लाइए 10-10 हज़ार के, 1-2 लाख के, और स्टार्ट कर दीजिए बेचना। कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप चालू करके दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा ही। कंप्यूटर लैपटॉप का नहीं है तो थोड़ा सीख जाइए, लैपटॉप की दुकान आसानी से खोल सकते हो। रोज़ का एक लैपटॉप बेचने पर आप 2,000 आसानी से कमा सकते हो भाई। ये भी आज का धांसू प्लान है लैपटॉप बिजनेस। छठे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। छठा बिजनेस है मोबाइल एसेसरीज शॉप। मोबाइल एसेसरीज में आप जानते हो, मोबाइल के कवर, हेडफोन, ब्लूटूथ, उसके बाद मोबाइल के प्रिंटेड कवर, मोबाइल का ग्लास, गोरिल्ला ग्लास खासकर, तो बहुत सारे मोबाइल के एसेसरीज में तो हज़ारों आइटम आते हैं। आपको क्या करना है? मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान खोल रहे हो, आपको दिल्ली जाकर नहीं जाना चाहते तो आपके किसी बड़े शहर में जाइए जहाँ पर मोबाइल के बड़ा मार्केट हो, और वहाँ से सभी एसेसरीज़ के सामान आप लेकर आइए। इसमें मोबाइल एसेसरीज़ में बचत अच्छी खासी है भाई। थोड़ा सा आइटम भी बेच दोगे ना 5,000 का दिन भर में, तो मैं कहता हूँ 1,500-2,000 रुपये कमाई है इसमें। 1,500 से 2,000 आसानी से कमा लोगे मात्र 5,000 का सामान बेचने पर। मोबाइल के एसेसरीज़ की दुकान की बहुत बचत है। और मोबाइल के एसेसरीज़ में अगर आपको सिर्फ मोबाइल का ग्लास डालते आ जाए, 10 रुपये का ग्लास आता है, 80 रुपये 100 रुपये चार्ज है उस ग्लास का, जो ऊपर का हम सेफ्टी ग्लास लगवाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। दिन भर में 10 ग्लास डाल दिए, 500, 700, 1,000 रुपये कमा लोगे। तो मोबाइल के एसेसरीज़ की दुकान भी चलेगी। कम से कम 50,000 चाहिए बस, और स्टार्ट कीजिए। बात करते हैं 7वां बिजनेस प्लान, परफ्यूम बिजनेस। परफ्यूम का दुकान। आपको क्या करना है? परफ्यूम की दुकान भी आप खोल सकते हो। क्यों? शादी ब्याह का सीज़न आता है, 9 महीने 10 महीने शादी ब्याह चलती है हमारे देश में, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? अच्छी कमाई कर सकते हो परफ्यूम बेचकर। परफ्यूम, डियो वगैरह, इत्र वगैरह सभी बेच सकते हो और अच्छा कमाई कर सकते हो। मात्र 50,000 का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 500-700 आसानी से कमा लोगे। बात करते हैं 8वां बिजनेस प्लान, प्लास्टिक शॉप, प्लास्टिक की दुकान। प्लास्टिक दुकान में बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम आते हैं, बहुत सारे। तो प्लास्टिक दुकान भी खोलकर आप अच्छा कमाई कर सकते हो। प्लास्टिक दुकान में आपको पता है कुर्सी वगैरह है, टेबल वगैरह है, चेयर वगैरह है, आपके प्लास्टिक में पोछे वगैरह है, प्लास्टिक झाड़ू वगैरह है, प्लास्टिक के बर्तन जो आते हैं, मग वगैरह, बाल्टी वगैरह, बहुत सारे आइटम हैं। आप 99 स्टोर भी प्लास्टिक का आप खोल सकते हो और 99 में हर आइटम दे सकते हो। छोटे छोटे बड़े आइटम का आप जैसे 400
499 रुपये, तो 499 में भी आप कुर्सी वगैरह बड़े बड़े आइटम दे सकते हो। उसमें फिक्स रेट रहता है, कोई माथापच्ची नहीं है। तो प्लास्टिक की दुकान भी जो आज का बिज़नेस है चलेगा। बात करते हैं नवा बिज़नेस, टी स्टॉल। टी स्टॉल मतलब क्या? चाय की दुकान। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ज्ञान गणित कुछ नहीं है, 10,000 रुपये लीजिए, रोड के साइड में जाइए जहाँ पे व्यस्त मार्ग हो, जहाँ पर लोग पब्लिसिटी रहती हो, सवारी बैठती हो, बस स्टैंड हो, या आसपास ऐसा एरिया जहाँ पर लोग रुकते हो, पाउच गुटखा खाते हो, आप चाय की दुकान खोल लीजिए। 10 रुपये कट की चाय, ये मस्त फर्स्ट क्लास, 5 रुपये की बचत है। दिन भर में 200 कप भी आपने बेच लिए तो 2,000 बनेंगे, 1,000 का खर्चा और 1,000 आपकी जेब में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाय की दुकान खोलकर भी आदमी मात्र 10,000 रुपये लगा कर कम से कम 1,000 रुपये डेली के कमा सकता है। ठीक है, ये था आज का सबसे सस्ता बिजनेस, चाय का बिजनेस आप कर सकते हो और कमाई अच्छी कर सकते हो भाई। तो मैं कहता हूँ चाय का बिजनेस या चाय की दुकान खोलकर भी आप कमाई कर सकते हो। तो ये था आज का नोवा चाय बिजनेस। बात करते हैं 10वां बिजनेस। तो 10वां बिजनेस है लॉन्ड्री की दुकान। लॉन्ड्री शॉप क्या? कपड़े धोना है, प्रेस करके लोगों को देना है। ये बिज़नेस कर कर भी आप अच्छा कमाई कर सकते हो, कोई खर्च नहीं है। सिर्फ बिजली लगेगी प्रेस करने के लिए, पानी लगेगा कपड़े साफ़ करने के लिए, साबुन वगैरह लगेगी। एक जोड़ी के 50-50 रुपये चार्ज है भाई, कपड़े धोकर प्रेस करने के। नॉर्मल ये शर्ट पैंट की बात कर रहा हूँ, कोट वगैरह पेंट वगैरह दूल्हे के पेंट वगैरह ये हो 100 रुपये चार्ज है। आप समझ सकते हो कि 15-20 जोड़ आसानी से आप धोकर प्रेस करके आप अगर दे सकते हो तो दीजिए, अच्छी कमाई है लॉन्ड्री शॉप में भाई। ठीक है, 11वां बिजनेस प्लान भी बहुत धांसू है। मात्र 11वां बिजनेस प्लान ये है फ्लावर का बिजनेस, फूलों का बिजनेस, माला बनाकर बेचना। 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मात्र फूल जो आते हैं ना 50 रुपये किलो भी मानता हूँ मैं, 10 किलो मात्र फूल ले आइए और उसकी माला बनाइए। 500 रुपये के आप 1,000 रुपये कर लोगे और दिन भर में मात्र 500 की माला बेच दी तो 500 एक्स्ट्रा कमाओगे। क्योंकि 500 रुपये अपने बिज़नेस में लगाए फूल बेचने में, फूल की माला बनाकर बेचने में, और 500 में आपके 10 किलो फूल आ गए, उसकी आपने माला बनाई तो आप 500 के 1,000-1,500 आसानी से कमा लोगे। एक माला 20 रुपये से कम, 30 रुपये से कम की नहीं है, 20 या 30 रुपये से कम की नहीं है। और सीज़न आता है ना, आपको पता है सीज़न जब आता है सबसे ज़्यादा, दीपावली हो, नवरात्रि हो, शादी ब्याह हो, उसमें कम से कम 50-50 रुपये की मालाएँ बिकती है। और अगर दूल्हे वगैरह की माला बनाना हो तो सीख जाइए, मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, देखिए कैसे बनाते हैं, ऑर्डर लीजिए। 500-500 रुपये, 1,000-1,000, 2,000 की मालाएँ बनती है, कैटलॉग बना लीजिए और मालाएँ बेचिए, बहुत पैसा है इसमें। 1,000 रुपये रोज़ के मैं कहता हूँ आराम से कमा लोगे, आराम से। अगला बिजनेस प्लान है भाई 12वां, पेंट का बिज़नेस, यानी कि कलर का बिज़नेस। जब मकानों पर जब नए मकान बनते हैं तो पुताई वगैरह भी होती है भाई, तो उसमें अधिकतर सफ़ेद कलर जो आता है उससे भी पुताई होती है, साल 2 साल के बाद रंगीन कलर से पुताई होती है। तो आप पेंट, यानी कि जो पेंट आते हैं उसकी, यानी कि रंगीन जो मकानों पे पुताई की जाती है, उन ठेकेदारों से आप बात कीजिए कि भाई हमने पेंट की दुकान खोली है, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए, 4-5 लाख रुपए हो तो ही खोलना, वरना मत खोलना। 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमाई भी वैसी है भाई, 5-7-10 हज़ार रुपये डेली की कमाई है सीजन पर, या 2-4 हज़ार रुपये तो डेली नहीं गए। इसमें बहुत सारे आते हैं पेंट वगैरह, कलर आते हैं, बेचना है कलरों को सामने वाले की डिमांड के अनुसार, कैटलॉग बताकर कि आपको कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, तो आप पेंट की दुकान भी खोल सकते हो, बस इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 4-5 लाख रुपए होना चाहिए। 8-10 लाख हो तो और अच्छी बात है, ताकि आप बल्क में माल खरीदोगे। और फिर जो पुताई वाले हैं लोग, उनसे आप बात कीजिए, या मकान मालिक है उनसे बात कीजिए कि हमने पेंट की दुकान खोली है, आपको जब भी मकान आपका पेंट करवाना है हमारे यहाँ आइए और उचित दाम में पेंट लेके जाइए। जैसे एशियन पेंट आता है, नाम बिकता है उसका, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अगला बिजनेस प्लान जो हमारा है आज का 13वां बिजनेस प्लान, वेल्डिंग की दुकान। वेल्डिंग की दुकान क्या, आपको कुछ आइटम नहीं बनाते आता, कोई बात नहीं, सिर्फ लोगों के, मान लीजिए लोहे का पलंग टूट गया, गाड़ी में स्टैंड टूट गया, गाड़ी में कुछ जंग खा गई गाड़ी, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या कुछ आइटम को जोड़ना है, तो वेल्डिंग की दुकान पे हम जाते हैं। एक ताड़ी आती है, पैकेट आता है उसका 100 रुपये का, उसमें आपको पता है लंबी लंबी ताड़ी टाइप निकलती है, रॉड जिसे हम बोलते हैं। और वेल्डिंग की मशीन आती है आजकल रेडीमेड 5,000 रुपये की, आप कहीं से भी मंगवा सकते हो, कहीं पे भी एक बैनर लगा कर बैठ सकते हो कि भाई फलाने नाम की वेल्डिंग की दुकान, आपका नाम से भी आप खोल सकते हो आपके गांव में, और ये काम भी अच्छा चलता है।
एक जरा सा सिर्फ रॉड लेकर 2 मिनट का काम रहता है, उसको टच करने का 20-30 रुपये लेते हैं, वो वेल्डिंग करने का, जोड़ने का। मैं कहता हूँ सिर्फ आप रिपेयर का काम कीजिए, नया आइटम मत बनाइए। 1000 रुपये वेल्डिंग करके आप कमा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट 14 नंबर का बिजनेस प्लान है हार्डवेयर की शॉप। इसमें 2-4 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो ही कूदना। हार्डवेयर की दुकान। हार्डवेयर दुकान क्या, सभी औजार रखना हार्डवेयर के, जैसे हो किसानों के आइटम्स, पाइप वगैरह, स्प्रिंकलर पाइप, काली जो सफ़ेद पाइप आती, पीवीसी, यूपीवीसी, मकानों के पाइप्स जिसमें वाटर जो पाइप आती है पानी की निकासी के लिए, सभी पाइप छोटी बड़ी लेकर 1 इंच से लेकर सभी 12 इंच 15 इंच तक की, मकानों में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर बिठाते हैं वो वाली पाइप्स, यानी कि हार्डवेयर के सभी सामान, जिसमें लोहे का सभी आइटम आ गए, खेती किसानी से जुड़े आपके मशीनरी के आइटम आ गए। हार्डवेयर की दुकान कम से कम 10 लाख चाहिए भाई आपको, मैं तो कहता हूँ, तब जाके खोलना है, वरना मत ये काम करना। हार्डवेयर की दुकान में अगर आपके पास पैसा है तो आप लगाइए, मैं कहता हूँ चलेगी, किसी भी कोने में बैठ जाइए चलेगी। आज के हर मकान बनाने वाले की आवश्यकता है हार्डवेयर की दुकान पे जाएगा, दिन में एक बार ज़रूर जाएगा कुछ ना कुछ लेने को, भले कितना भी इकट्ठा सामान ले, हज़ारों लाखों का, लेकिन जाना पड़ेगा, कील घट जाएगी, कुछ ना कुछ लेने जाएगा। हार्डवेयर की दुकान में पैसा हो तो खोलिए, अच्छा पैसा है, ठीक है। बात करते 15वें नंबर का बिजनेस प्लान, फ़ोटो स्टूडियो। फ़ोटो स्टूडियो, फ़ोटो स्टूडियो आपको अगर थोड़ा बहुत मोबाइल का अच्छा नॉलेज, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, लैपटॉप का अच्छा नॉलेज है, फ़ोटो खींचने का शौक़ है कि लोगों की फ़ोटो खींचे और पैसे कमाए, तो फ़ोटो स्टूडियो खोल लीजिए। आपको बहुत सारी ऐप आती है, लोगों को मनपसंद फ़ोटो खींचिए, जैसे खिंचवाना हो। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, बस बात ये आती है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा लीजिए, फ़ोटो खींचिए और पैसे कमाइए। आगे बात करते हैं 16वें नंबर का बिज़नेस है टॉयज़, खिलौने बेचना, जहाँ पर हॉस्पिटल हो बच्चों का, खिलौने बेचने का बिज़नेस आज का 17वें नंबर का। तो जहाँ पर बच्चों के स्कूल हो, बच्चों का हॉस्पिटल हो, डिलीवरी का, वहाँ पर आप आसपास में टॉयज़ दुकान यानी कि खिलौने की दुकान भी खोल सकते हो। या मेले लगते हैं हमारे देश में, 9 महीने कम से कम, बारिश को छोड़कर मेले अलग अलग 1-1 महीने तक लगते हैं हर अलग अलग एरिया में। आप वहाँ पर भी जाकर मेलों में भी टॉयज़ या खिलौने बेच सकते हो। या फिर परमानेंट एक जगह स्पेस लेकर दुकान खोलिए आपके गांव, सिटी, शहर में, वो भी चलेगी, ठीक है। और इसमें पैसा होना चाहिए 1 लाख के आसपास, बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, पूरी दुकान भर जाएगी 1 लाख में, कमाई भी अच्छी है। अगला नेक्स्ट बिज़नेस है 17वां, गिफ्ट बिज़नेस। गिफ्ट में आप 10, 20, 30 हज़ार लगाकर गिफ्ट की दुकान खोल सकते हो, शादी ब्याह में अच्छी चलेगी, तो गिफ्ट बिज़नेस भी एक अच्छा प्लान है। इसके बाद हम बात करते हैं 18वां नंबर का, बेकरी का शॉप। बेकरी यानी कि बेकरी का बिज़नेस, जिसमें बिस्किट, टोस्ट, नमकीन, उसके बाद आपका ब्रेड वगैरह, ये बेकरी के आइटम आते हैं। बेकरी जैसे हम कहते हैं बेकरी की दुकान, तो सबसे ज़्यादा बिस्किट वगैरह अलग अलग आटे के, मैदे के, बेसन के सब मिलते हैं। तो बेकरी की दुकान में आपको 50,000 से 1 लाख चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बेकरी के आइटम के लिए आपको FSSAI 2000 रुपये का फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, ले लीजिए भाई। आपको बड़े होलसेलर के पास जाइए और बेकरी का आइटम खरीद कर लाइए, उसमें भी अच्छी इनकम बढ़िया बढ़िया मार्जिन है भाई। हर पैकेट में 5-10 रुपये, 5-10 रुपये हैं। बेकरी का आइटम अगर खोल रहे हैं, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोगों को बेकरी के आइटम खाने का आजकल किसे शौक़ नहीं है, हर कोई खाता है, तो आपको भी खाने का शौक़ तो होगा ही। आप बेकरी की दुकान खोलकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट 19वां बिज़नेस है आज का, की मेकर, यानी चाबी बनाना, ताले की चाबी बनाने का गणित। ये काम आपको चाबी वाले के पास चाहिए जो पहले से चाबी बनाता हो। आपको क्या करना है, आपको चाबी बनाना सीखना पड़ेगा भाई, कि चाबी कैसे बनाई जाती है, किस ताले की किस नंबर की चाबी, किस ताले की किस टाइप की चाबी, आपको चाबी बनाना सीखना पड़ेगा पहले। आप चाबी बनाना भी सीख जाइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, महीने 2 महीने 4 महीने में सीख जाओगे, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है। एक चाबी के 50 रुपये, 100 रुपये चार्ज है भाई। आपकी मोटरसाइकिल की चाबी टूट जाती है, गुम जाती है, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक एक्स्ट्रा चाबी होगी, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए भाई, आज मैं कहता हूँ। क्यों? 100 रुपये लगेंगे, जिस दिन लॉक नहीं खुलेगा अटक जाओगे। तो चाबी बनाने का काम अगर आप सीख जाते हो तो दिन भर में 10 चाबी भी आप बना लेते हो। तो मुझे बताइए ना, 1000 रुपये कमाई का है, 100 रुपये चार्ज भी लेते हो। लोग अलग अलग टाइप की चाबियाँ बनाते हैं, मोटरसाइकिल की, 4 व्हीलर की अलग चार्ज है, ट्रक की चाबी का अलग चार्ज है। आप के यहाँ हाट बाज़ार तो आपके आसपास गांव में किसी दिन होता ही होगा। अगर आप चाबी बनाना सीख गए तो क्या करोगे? देखो, आपको चाबी बनाना अगर आ गया, उसके बाद आप गांव के आसपास में जो हफ्ते में 1 दिन बाज़ार गिरता होगा, वहाँ जाना है,
50 चाबियाँ लेके गले में टांग के घूमते रहना, बैग लेके आराम से मस्त, और चाबी वो समझ जाएंगे कि भाई चाबी बनाता है, लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। या दुकान लगा लीजिए चाबी की एक जगह, कि जिस दिन बाज़ार, जिस गांव में, वहाँ पर आपने दुकान लगाई, फिर दूसरे दिन दूसरी बाज़ार, तीसरे दिन, इस तरीके से हफ्ते में 5 बाज़ार आप करना है आपको। आप 5,000 7,000 आसानी से कमा लोगे सिर्फ एक हफ्ते में। 20-25-30 हज़ार रुपये एक महीने में आराम से छाप लोगे सिर्फ चाबी बनाकर। और अगर काम अच्छा चल गया तो बल्ले बल्ले। आखिरी धांसू बिजनेस प्लान है भाई, लॉक की दुकान, ताले की दुकान, साथ में चाबी भी आएगी तो। लेकिन इसमें सीखना नहीं है, सिर्फ ताला बेचिए आप, छोटे से लगाकर बड़ा, छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान तक सबको ताले की आवश्यकता है, हर घर के लिए ताले की आवश्यकता है। तो आप ताले का काम भी कर सकते हो, यानी कि आप ताले की दुकान, स्पेशल ताले की दुकान खोलिए, चलेगी भाई। ताले में कोई MRP नहीं है, सस्ते सुंदर हार्डवेयर की बड़ी दुकान, जो आपके शहर के में, आपके स्टेट में सबसे बड़ा जो ताले का होलसेल व्यापारी है, वहाँ पर जाइए और ख़रीद कर लाइए। दिन भर में रोते रोते 10-15 ताले भी बेच दिए, 700-800 कमा लोगे सिर्फ ताले बेची। मैं तो कहता हूँ ताले, ये सबसे सुपर डुपर आज का बिजनेस प्लान था। तो इसमें से मुझे उम्मीद लगी, या मुझे ऐसा लगता है कि आप 50,000 से 5 लाख तक के मैंने बिज़नेस बताए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको 2-4 बिज़नेस तो समझ में आ गए होंगे, और उसमें से अगर एक भी बिज़नेस अच्छा लगा तो आप उसे कर लीजिए, जुनून के साथ कीजिए, जज्बे के साथ कीजिए, ज्ञान गणित लेकर कीजिए। वो चलेगा नहीं भाई, दौड़ेगा। सभी एक से एक बढ़कर मैंने आपको बिज़नेस प्लान बताया यहाँ पर। जो पूरे के पूरे 20 बिज़नेस है ना, सभी बढ़िया है, सभी चलेंगे। करने वाला होना चाहिए, जुनून वाला आदमी होना चाहिए। तो दोस्तों फिर याद दिला दूँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करना न भूलें, और दोस्तों को शेयर तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ही दोगे, क्योंकि आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो। तो दोस्तों बस आज के लिए ये टॉप बिज़नेस प्लान थे, जो आपको शायद एक भी समझ में आ जाए तो आप करना न चूकिए। और एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं, तब तक आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाना जारी है। तब तक के लिए जय राम जी की।